बेटा तो हम लोग बात करते हैं। अच्छा हाँ, अब आप बेसिक पॉइंट्स के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था सर, नोटोकॉर्ड हॉलो होती है क्या? नहीं, नोटोकॉर्ड सॉलिड होता है बेटा, नोटोकॉर्ड हॉलो नहीं होता। ठीक है, कौन है? केशव। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए बेटा, नोटोकॉर्ड जो होती है वो डॉर्सली लोकेटेड होती है। शायद ये पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नोटोकॉर्ड में एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, इट इज प्रेजेंट डॉर्सली। और वैसे भी हमने समझाया था कि वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होती है? पीछे ही तो होती है। तो पीछे वाला साइड क्या होता है? बैक ही तो होता है, डॉर्सल साइड ही तो होता है। कौन सा लेक्चर बेटा? मैंने बोल रखा है एक्चुअली, हमारे पास शायद वो लिंक उस दिन मिक्स हो गया था, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है आई थिंक। जो लेक्चर है आप मुझे लिख के भेज देना बेटा, ठीक है ना। एक बार मैंने कहा ना, आप अपना बैच का नाम, इसीलिए मैं बोल ही रहा था बेटा, आप लोग बोल रहे हो ना कि मुझे लेक्चर सर वाला डाल दो या वो डाल दो, तो फिर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना नाम, अपने बैच का नाम और क्लास, ये 3 चीजें लिख करके मुझे आज व्हाट्सएप पे डाल देना। और सारे लोग हर क्लास के बाद अपने नोट्स का पीडीएफ बना के भेजेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिए, सर भेजा हुआ है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ दीपांशु, दोबारा कर दीजिए बेटा, क्योंकि मैंने एज इट इज नाम सेव कर लिया था। सारे लोग दोबारा मैं बोल रहा हूँ उसको कर लीजिए, ताकि मैं उसको एडिट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं तो पता ही नहीं चलता कौन किस बैच का है। ठीक है, चलिए खैर, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए उसमें नोटोकॉर्ड में एक, कि इट इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड की बात कर रहा हूँ बेटा, इट इज के लिए नोटोकॉर्ड लिख लो यार, क्यों? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट डॉर्सली। फिर आगे बात करते हैं। अभी भी 4-5 लोग नहीं आ पाए हैं, जल्दी से क्लास से जुड़े। चलिए देखिए बेटा, जरा ध्यान सुनिए, हम लोग एनिमल किंगडम बात कर रहे थे। सारी बातें बोल के बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। जो लोग आके पीछे ज्वाइन किया है, मतलब किसी का लेक्चर छूटा हुआ था, क्या छूटा हुआ था, नोट्स अब लगभग सभी के पास होगी। अब सिर्फ हमें बहुत ही केयरफुली आप सुनेंगे, ठीक है ना। मैं जितना पढ़ा दिया हूँ शुरुआत से बेसिक पॉइंट में आज तक, मैं वो सारा बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरी पैरा, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिए, सबसे पहला हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, उसके बेसिक पॉइंट्स। तो एनिमल किंगडम में बेसिक पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो पढ़ना शुरू किया था कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले किन, वो कौन से एनिमल हैं, है ना। अब वो कौन से एनिमल है जिनको एनिमल किंगडम के अंतर्गत आप रख सकते हो, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें जिसकी बदौलत हम कहें कि भाई ये एनिमल एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएगा। तो हमने कहा था फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला ही पॉइंट हमने ये लिखा था आपको कि एनिमल किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है ना, एनिमल्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, है ना, एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी थी। और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने आपको याद करने के लिए तरीका भी बताया था, हे यू मुझे गोल्ड लोन ना चाहिए रे बाबा, खोली भैया से ले लेंगे। हे मतलब हेटरोट्रोपिक, यू मतलब यूकैरियोटिक, हे यू मुझे मतलब मल्टी सेलुलर होना चाहिए, गोल्ड मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, लोन मतलब लोकोमोशन, ना ना मतलब नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल होना चाहिए, रे मतलब रिप्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, होली, होली का मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखना चाहिए। तो जिन एनिमल के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, हम कहते हैं कि भाई वो एनिमल किंगडम के अंतर्गत है। अब उसके बाद हमने हेडिंग डलाई थी आपको, मेटाजोआ क्या होते हैं। मेटाजोआ हमने कहा था कि ये वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है ना। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जब देखा गया तो मेटाजोआ 2 टाइप के। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये अब लास्ट है रिवीजन का आपके बेसिक पॉइंट का, क्योंकि बेसिक पॉइंट पूरे एनिमल किंगडम की जान है बेटा, ध्यान रखिएगा, वरना फिर आपको बहुत तकलीफ देंगे आगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आगे इन्वॉल्व होंगे। अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा गया तो देखा गया मेटाजोआ 2 टाइप के होते हैं। पहला है पैराजोआ। पैराजोआ वो मेटाजोन है जहां पर सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं, यानी एनिमल के अंदर सेल क्या है, लूजली अरेंज्ड है, यानी लूजली अरेंजिंग हो गई सेल और एनिमल की बॉडी बन गई। एग्जाम्पल आता है इसमें पोरीफेरा। उसके बाद फिर आपने पढ़ा यू मेटाजोन। यू मेटाजोन मतलब सच्चे एनिमल ये है तो वो भी पैराजोआ भी, ठीक है ना, एनिमल किंगडम के अंतर्गत।
लेकिन सच्चे तरीके से देखा जाए तो एनिमल ये अब यूमेटाजोन होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मोटाजोन। यस, मैंने कहा ना पूरी फेरा से लेकर के बेटा कोर्डेटा तक जितने भी पढ़ोगे सारे के सारे मेटाजोन ही होते हैं। ठीक, अब यूमेटाजोन की बात करें तो हमने कहा था इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होकर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती हैं, जैसे जैसे आपका टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल आपने लिखा था, ठीक है ना, ये कौन है भाई, जे क्या लिखे भेजे बच्चे, शान्या, है ना। ऑर्गेनाइज होकर के, मैंने कहा ना सेल ऑर्गेनाइज होकर के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आपने यहाँ एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना, सीलन डेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है ना। कोई नहीं बेटा, ठीक है ना सानिया, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, चलो देखते बेटा, वॉइस प्रॉपरली आ रही बेटा हमारी आपके पास, आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली? यस, वेरी गुड। फिर हमने हेडिंग डाली थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हमने देखा तो हम भाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा किन कैरेक्टर को देख करके हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, तो किन कैरेक्टर्स को देख करके हम एनिमल को ग्रुपिंग करते हैं। तो वो 7 कैरेक्टर थे, हमने आपको बताया था। ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। लेफ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी एनिमल की डिजाइन कैसी हुई है। ग्रुपिंग करने के पहले, क्लासिफिकेशन करने के पहले सबसे पहले हमें देखेंगे कि एनिमल की जो बॉडी है वो डिजाइन कैसे हुई है, कैसे बनी हुई है, सेल की बनी है, टिश्यू की बनी है, या ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी है, या ऑर्गन की बनी है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा गया तो 4 तरीके के एनिमल थे, है ना। पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल की बॉडी जो डिजाइन हुई है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से, सेल्स लूजली अरेंज होती हैं और सेल आपस में एक दूसरे से ज्यादा लिंक नहीं रखती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आता है यहाँ पर पोरीफेरेंस। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो गई, सिमिलर ओरिजिन हो गई उनकी, सेम साइज फंक्शन हो गया, टिश्यू बन गया, तो एनिमल की बॉडी टिश्यू से डिजाइन हो गई, ठीक है ना। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनिमल की बॉडी इज डिजाइन फ्रॉम द, ये ऑर्गेनाइज फ्रॉम द टिश्यू। अब वो कौन एनिमल है जहां पर जिनकी बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, वो है आपका सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनिमल की बॉडी जो डिजाइन हुई वो ऑर्गन से। अब ऑर्गन कैसे बनता है, टिश्यूज के एसोसिएशन से ऑर्गन बनता है, यहाँ पर आ जाता है प्लेटी एलिमेंट्री। उसके बाद आपने पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल की जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए और वो ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड बनाए हुए रहते हैं, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आते हैं एस्केलमेंथी से लेकर के कॉर्डेटा तक। हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो, तीसमार खान कोक पीते हैं। तीसमार खान, तीस मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप बोलते हो तीसमार खान कोक पीते हैं, तो कोक मतलब सिलेंटेटा और टिनोफोरा। और पहला आपने क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप ऐसे ही याद कर लो पूरी फेरा। फिर आता है आपका ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन प्लेट में रखे हुए हैं, ऑर्गन प्लेट में रखे हुए हैं, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या, प्लेट मतलब प्लेटी ह्यूमन। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ऑर्गन सिस्टम को आशा कार तक पहुंचा दो, ऑर्गन सिस्टम को आशा कार तक पहुंचा दो, तो आशा मतलब एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, कार मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, तो पहला लेवल ऑफ यानी पहला कैरेक्टर आपने यानी ये देखा जिसके बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन किया। फिर दूसरा कैरेक्टर आता था पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज, पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो 3 टाइप के यहाँ पर सिस्टम थे जिनके कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई। पहला था आपका डाइजेस्टिव और दूसरा आपका है सर्कुलेटरी
और तीसरा है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव। आपको चुपचाप सुनना है बेटा ध्यान से, किसी को भी कुछ नोट नहीं करना है। यानी पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर जब देखा गया तो एनिमल की बॉडी में 3 सिस्टम है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखा गया, तो उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया तो देखा गया 2 टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। यानी ऐसे एनिमल जो मतलब इसके बेसिस पर भी हम अगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर, तो 2 टाइप के एनिमल, एक ऐसे जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उन एनिमल में होता है जहां पर एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो। एक बात ध्यान देना बेटा, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस दिखाया है आपको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने ये लिखाया है। एक बात ध्यान देना बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ठीक, अगर ऑप्शन आ जाए जैसे कहे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पाया जाता है, मेरी बात को जरा ध्यान समझना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले एनिमल कौन है, तो एग्जांपल दिया हो सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और चौथा दिया हो एनेलिडा। अब एग्जांपल आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर तो सीलेंटेटा और टीनोफोरा भी तो आपने लिखाया है। हमने लिखाया इसलिए है क्योंकि सही मायने में यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है। ठीक है, अब जहां पर एलिमेंट्री कैनाल होगी वही तो बात करोगे आप। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से एलिमेंट्री कैनाल वाली बात हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये भी दिया होता है कि ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे और चौथा मान लीजिए कौन, मान लो एनालिडा दिया है, एनालिडा। अब कह दिया जाएगा कि इनमें से कौन एनिमल है जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, तो वो आंसर सिर्फ ये बनेगा। यानी ये इनकम्प्लीट वाले रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका निकल जाए इसलिए दोनों एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ बढ़वाए, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर ये दिए हों इस तरीके से कि बताइए इनमें से इनकम्प्लीट किस में पाया जाता है, तो सिर्फ आप इसको टिक करेंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। मेरी बात आ गई बेटा सबको समझ में? बोलो जल्दी। यस, चलो वेरी गुड। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन करते वक्त आप रुके ना वहां पर। ठीक है, फिर आ जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, एस्केलमेंथेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। ठीक है ना, एस्केलमेंथेस लेकर के कॉर्डेटा तक। फिर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी बात करें तो एनिमल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले और एक होते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले एनिमल में ब्लड हमेशा ओपन चैम्बर्स में फ्लो हो रहा होता है, ऑर्गन्स कंप्लीटली बाथड हो रहे होते हैं, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो बेटा 2 होते हैं, ओपन और क्लोज्ड वाले। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रखने वाले या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले, दूसरे होते हैं क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वाले या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले। ओपन वाले वो होते हैं जहां पर ब्लड ओपन चैम्बर्स में फ्लो हो रहा हो, ऑर्गन्स कंप्लीटली बाथड हो रहे हों, और ओपन चैम्बर्स के लिए टर्म यूज किया जाता है साइनसेस। तो ये भी कह सकते हो कि ब्लड फ्लोज इनटू द साइनसेस। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इसके एग्जाम्पल हमने आपको लिखा रखा है, आपको आर्थ्रोपोडा, नॉन-सेफेलोपोड मोलस्क, हेमिकॉर्डेट और ट्यूनिकेट्स। फिर आता है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जहां ब्लड क्लोज्ड ट्यूब्स में फ्लो हो रही होती है, ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी भी ऑर्गन के नहीं आता है, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एग्जांपल हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, सेफेलोपोड मोलस्क, सेफेलोपोड मोलस्क, एनेलिडा और कॉर्डेटा।
तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? कल, कल मतलब क्लोज्ड, ठीक है। कल शिफाली, कल शिफाली मैम, आपको बताया है कि नहीं बताया ये बात? इसको याद करने का तरीका लिखा है बेटा मैंने आपको? हाँ तो इसको लिख लेना बेटा, कल शिफाली मैम आने वाली हैं कार से, आने वाली हैं कार से, आने और कार, और कल मतलब क्लोज्ड, और शिफाली मैम मतलब सिफेलोपोड मोलस। तो कल शिफाली मैम आने वाली है कार से, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कल मतलब क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का क्या हुआ? सिफाली, सिफाली मैम मतलब सिफेलोपोड मोलस, आने मतलब एलिडा, और वाली अपने मन से जोड़ लो क्योंकि स्टेटमेंट भी तो बनाना है आपको। कॉर्डेटा मतलब कार, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बेसिस पे देखा गया तो दो टाइप के एनिमल, ओपन वाले और क्लोज वाले, इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हुआ। फिर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो भी दो टाइप के, एक ऐसा जहां पर ए सेक्सुअल और प्लस सेक्सुअल, और एक ऐसे जहां पर सिर्फ सेक्सुअल। ए सेक्सुअल एनिमल, जो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल हमेशा लोअर एनिमल के द्वारा शो किया जाता है, या जो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल होता है उसके द्वारा शो किया जाता है। सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की भी ट्रिक बता दो, उसकी अभी बनी नहीं बेटा, बन जाएगा तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है मैं, है ना। जहां पर आएगा वो मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा से याद करे, तो आप लोग उसके परेशान मत होना, ठीक है। फिर ये सेक्सुअल है ना, तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनाइज एनिमल या लोअर एनिमल के जैसे स्पंजेस सिलेंटेट्स में, उसके बाद सेक्सुअल इसके आगे वाले फाइलम में, ठीक है। फिर तो ये दूसरा कैटर हो गया। उसके बाद आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की भी अगर हम बात करें बेटा, तो बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेशन, जो देखने में बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हो। अब इसके बेसिस पे जब देखा गया तो देखा गया बेटा एनिमल कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। पहले एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एनिमल वो एनिमल हैं जिनमें एसिमेट्री पाई जाती है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि उनको किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। इसका एग्जांपल हमने आपको इस पंक्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री रखने वाले वो एनिमल होते हैं, देखिए कुछ बच्चे पूछे थे रेडियल और बाई रेडियल क्या होता है। बेटा रेडियल का ही दूसरा नाम बाई रेडियल है। देखिए उसको बाई रेडियल सिर्फ इसलिए कह देते हैं क्योंकि जैसे मान लो ये एनिमल है, आप इसको कट करोगे इस जगह तो इधर वाला पोर्शन इसके जस्ट इक्वल हुआ ना, इसीलिए इसको बाई रेडियल बोलते हैं। जैसे बाई लैटरल आप बोलते हो कि बीच से जब आप कट करते हो ऐसे तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले के इक्वल होता है, इसलिए बाई रेडियल बोल दिया गया। अगर आप इस एंगल से कट करना चाहोगे तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो बाई रेडियल रेडियल एक ही चीज है, आप उसको घबराना नहीं। तो ये हो गया बाई रेडियल सिमेट्री रखने वाले एनिमल। तो अच्छा रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री रखने वाले एनिमल कौन कौन से हैं? मैंने कहा था राधे काका आधे एकौना में रहते हैं, तो राधे मतलब रेडियल सिमेट्री, काका मतलब तो सिलेंटेटा और टिनोफोरा, आधे एकौना एडल्ट इकानोडर्म। कल एक बच्चे ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आपके बैच से था या किसी और बैच से था मुझे नहीं पता है, तभी आज मैं बोल रहा हूँ कि आज आप लोग अपना नाम लेकर के बैच के साथ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से मैं नंबर सेव करूंगा। पूछा था सर कि जो है ऐसे क्वेश्चन था, तो वहां दिया हुआ था प्लेटी हेलमेंथ, अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा उसको। प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर के था कॉर्डेटा तक ऑप्शन था उसमें कुछ ऐसे, मुझे पूरी तरीके से वो क्वेश्चन भी नहीं याद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन ऐसे एनिमल हैं जो बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक। प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे कैसे रख सकते हैं रेडियल सिमेट्री को, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री को? क्योंकि अभी भी मैंने कहा ना अडल्ट इकानोडर्म क्या रखता है? रेडियल सिमेट्री। तो प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक कैसे हो सकते हैं सारे? आगे मेरी बात समझ बेटा, इसलिए क्वेश्चन देख के आंसर करना होता है। यस एक्सेप्ट इकानोडर्म होता तब तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन वहां ऑप्शन में एक्सेप्ट नहीं दिया हुआ था। हाँ ठीक है ना, ओनली लार्वा, लार्वा कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए
अब अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वो लार्वा बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो हो गया रेडियल सिमेट्री की बात। फिर आती है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जहां पर एनिमल को दो भागों में बांटा तो जा सकता है ना। यानी बायलैटरल सिमेट्री रखने वाले वो एनिमल होते हैं जो बायलैटरल सिमेट्रिकल कहलाते हैं, जिनको सिर्फ आप एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में काट सकते हो, ठीक है ना। जैसे अपने आप को हमने बताया था कि ये वाला ही प्लेन ऐसा पॉसिबल होता है, बीचों बीच से आप काटे तो इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के जस्ट मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक, एक्सेप्ट एडल्ट एकानोडर्म, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी सिमेट्री की बात। फिर आती है जर्म लेयर की बात। जर्म लेयर पर भी क्वेश्चन आके यहीं पे टिकता है बेटा, ठीक है। जर्म लेयर सही मायने में तो स्टार्ट होती है प्लेटीहेलमिन्थेस से। सर बायलेटरल और बायरेडियल, हम किसी ने मैसेज डाला बेटा, आप मुझे दोबारा भेजो। चलिए देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, जर्म लेयर की। जर्म लेयर तीन टाइप की होती हैं। बायलेट नहीं बेटा, बायलैटरल अलग है, बायरेडियल अलग है। रेडियल का ही नाम बायरेडियल है, बायलैटरल अलग चीज है, ठीक है ना। चलो अब जरा देखिए, जर्म लेयर जो होती है वो बेटा तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और यही तीनों लेयर कंप्लीट बॉडी को बनाती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि कुछ एनिमल इसके बेसिस पे कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, कुछ कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो कहलाते हैं जिनकी बॉडी दो जर्म लेयर से बनी हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो कहलाते हैं जिनकी बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बनी हो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बनी हो। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो आता है आपका स्पंजेस, सिलेंटेटा और टीनोफोर्स। स्पंजेस हम कहते हैं लेकिन पूरी तरीके से स्पंजेस सही है नहीं, क्योंकि वो तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेंटेटा, टीनोफोरा, तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक में। और हमने आपको लिखा रखा है कि डिप्लोमा एसपी काका ने कर रखा है। डिप्लोमा मतलब डिप्लोब्लास्टिक, एसपी मतलब स्पंजेस, काका मतलब सिलेंटेड, टीनोफोर। और फिर हमने लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट तक। सर व्हाट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म? इसी का बेटा लेट में ज्वाइन किया था क्या? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो कोई नहीं। एक्टोडर्म एंड मैंने कहा ना बेटा। सर व्हाट इज मीजोग्लिया? काम नहीं, अभी बात आ जाएगी बेटा मीजोग्लिया वाली, डोंट वरी, अभी पूरी तेरा में बताऊंगा, लेकिन फिर भी सुन लो। मीजोग्लिया एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म मेसोडर्म भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से। एक्टोडर्म और मेसोडर्म की जो लेयर होती है, उसके द्वारा जो लेयर बनाई जाती है उसके बीच में रखी रहती है, ये तो होगा मीजोग्लिया। अभी किसी ने मैसेज डाला था बेटा इसका ने, सर व्हाट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म? मैंने कहा बेटा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। यानी जब हम एम्ब्रियोनिक यानी जायगोट जब बनता है, जायगोट के दौरान उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तब ये तीनों लेयर बनती हैं और इन्हीं यही तीनों लेयर कंप्लीट बॉडी को बनाती हैं। हो गया बेटा। सर सिफेलोपोड मोलस्क को, मोलस्क क्या है ये क्या पूछ रहे हो भाई? भाई एंड सानिया, सिफेलोपोड मोलस्क वो हैं जिनके हेड पर टेंटिकल्स होते हैं। आपने ऑक्टोपस नाम सुना होगा, मुझे लगता है आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में। एंड नॉन सुपर मोलस्क, यस। आपको जब मैं मोलस्का पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। आप सीपिया, ठीक है, सीपिया, सी हेयर, एप्लाइसिया, इसी को नाम होता है सी हेयर का, ये होते हैं नॉन सिफेलोपोड मोलस्क। और सिफेलोपोड मोलस्क में आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑक्टोपस। सिफेलोपोड का मतलब होता है हेड पर पैर जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात उनमें, तो आप खुद ही देखो उसके हेड में नजर नहीं आता कि टेंटिकल्स हैं, ऐसे ऐसे पांव जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए उसको सिफेलोपोड मोलस्क बोलते हैं। डोंट वरी, वो आगे समझ में आ जाएगा सब, अभी तो सिर्फ आप ऐसी यहाँ पर एग्जांपल याद रखना है आपको।
तो हमने कहाँ बात कर लिया, जर्म लेयर की, ठीक है। तो जर्म लेयर के बेसिस पर एनिमल दो टाइप के, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जो एक्टोडर्म एंडोडर्म बने होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जो एक्टो मीजो एंडोडर्म तीनों से बने होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक मैंने अभी कहा कि एसपी काका डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी डिप्लोमा एसपी काका ने किया। एसपी का मतलब स्पंजेस, काका मतलब इलेंटेटा और टेनोफोरा। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमने इसको याद करने का एग्जाम्पल होता है ट्राई कर प्लेट कार तक पहुंचा दे, ट्राई कर प्लेट कार तक पहुंचा दे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ है। ट्राई मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई कर प्लेट, प्लेट मतलब प्लेटिहेलमिन्थेस, कार मतलब कॉर्डेटा, तो ट्राई कर प्लेट कार तक पहुंचा दे। ओके, उसके बाद हो गया जर्म लेयर हो गया। फिर आते हैं सीलोम की बात। सीलोम को हमने बताया ही था कि सीलोम का मतलब ही होता है बेटा बॉडी कैविटी, लेकिन वो बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, बस उसी बॉडी कैविटी के लिए टर्म सीलोम यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम सीलोम की बात करें तो यहाँ पर आते हैं तीन टाइप के एनिमल। एक होते हैं एसीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। एसीलोमेट वो होते हैं जहां पर बॉडी कैविटी हो ही ना, सही माने में बॉडी कैविटी भी नहीं है, ठीक है ना। मेसोडर्म की लाइन की तो बात करेंगे ही क्या, यहाँ पर बॉडी कैविटी होती मतलब एक ट्यूब की रूप में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉडी कैविटी होती लेकिन एक ट्यूब के रूप में होती है, और वहां पर वो मेसोडर्म से लाइंड होती ही नहीं है, यानी कैविटी ही नहीं है एक तरीके से। वो जो ट्यूब होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए यहाँ एसिलोमेट में इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ बॉडी कैविटी ही नहीं है, यानी ऐसे एनिमल जहाँ पर किसी बैच में बेटा लिख रखा है किसी लोगों ने कि एनिमल हैविंग नो बॉडी, ऐसे कुछ करके लिख रखा है। किस आपके बैच में किसके बैच में नहीं पता मुझे, शायद मेरे से ही लिखा गया हूं मैं। तो आप लिख लीजिए सारे लोग, अगर आपके ही बैच में नोट्स अपना देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपने, मुझे लग रहा है आपके ही बैच था वो। तो एनिमल हैविंग नो बॉडी कैविटी वो एसिलोमेट कहलाते हैं। और हमने कहा था एसी में रखने के बाद एसपी साहब कोक प्लेट में रख कर पीते हैं। एसी मतलब एसिलोमेट, एसपी मतलब एसपी साहब मतलब स्पंजेस, कोक मतलब सिलेंटेटा और टेनोफोरा, और प्लेट में रख के पीते हैं, तो प्लेट में तो प्लेटिहेलमिन्थेस। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है बॉडी कैविटी यहाँ आ जाती है और वो बॉडी कैविटी पूरी तरीके से मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। मेसोडर्म स्मॉल पाउचेज रूप में, सॉरी पाउचेज के रूप में पड़ी होती है। जिसे हमने कहा कि मान लो ये बॉडी वाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे पाउचेज के रूप में मेसोडर्म पड़ी होगी। ऐसे एनिमल जो होते हैं वो स्यूडोसिलोम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, मैंने कहा था पास में आशा बैठी हुई है, पास में, पास मतलब स्यूडोसिलोमेट और आशा मतलब एस्केलमेंथेस, ठीक है। फिर आता है इकानो सॉरी यूसिलोमेट। अब एस्केलमेंथेस से लेकर जितने बचे वो सारे यूसिलोमेट हो गए, ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर मेसोडर्म जो होती है वो, सॉरी जो सिलोम होती है, जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है। यानी ये जो कैविटी बनेगी, ये देखिए ये वाली जो कैविटी है, इधर अगर आप टच करोगे तब भी मेसोडर्म को टच करोगे, इधर एलिमेंट्री कैनाल को टच करोगे तब भी मेसोडर्म को टच करोगे। तो ऐसी सीलोम जो होती है वो यू सीलोम कहलाती है। और यहाँ पर एग्जांपल आता है एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक। इसमें भी ये दो टाइप के होते बेटा, एंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट। साइजो वो होते हैं जहां पर मेसोडर्म बनती है, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है जिसकी वजह से मेसोडर्म की एक लेयर अंदर शिफ्ट हो जाती है, एक बाहर की तरफ, इसलिए इसको साइजो बोलते हैं। और इसका एग्जांपल होता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर आता है एंटेरोसिलोमेट। एंटेरो का मतलब होता है आंत, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल सेल्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वही पाउच लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है बाहर एक लेयर और एक अंदर, ठीक है ना, इसी बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। फिर आती है बात सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी जो होती है डिविजिबल होना, सेगमेंट्स में बटा होना, पार्ट्स में बटा होना, जहां पर बॉडी दिखती है वहां पर बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल। यानी सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी एनिमल को क्या किया गया, क्लासिफाई। सेगमेंटेशन के बेसिस पे जब देखा गया बेटा तो देखा गया दो टाइप के, एक स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपने यहाँ पर लिखा होगा बेटा स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन,
ये रफली लिख रहा हूँ बेटा मैं आपको, और यहाँ पर आपने लिखा होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या यू मेटामेरिक भी बोल देते हैं। यू मेटामेरिक कहो चाहे मेटामेरिक को, बात एक ही है। यू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ पर बॉडी इस तरह से डिविजिबल नजर आती है खंडों में, पहले वाले में। ध्यान देना बेटा, जो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसका एक सेगमेंट जो होता है, इसके टर्म हम यूज करते हैं स्यूडो मेटामेर, स्यूडो मेटामर, या फिर आप इसी को बोलते हो स्ट्रोबिला। हालांकि ये पॉइंट आगे प्लेटिहेल्मिन्थेस जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आएगा, क्योंकि इसका एग्जांपल ही क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, स्ट्रोबिला, या फिर इसी को बोलते हैं प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, किस बैच का था नहीं पता मैं, तो मैंने उसने पूछ लिया, तो फिर हमने उसको बता भी दिया उस दौरान, तो हम सोचे आपको भी बता देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आगे आएगा जब हम प्लेटिहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे सेगमेंट का नाम। ठीक है, फिर ठीक है, तो उसका जो सेगमेंट होगा वो मेटा, जैसे ये मान लीजिए यू मेटामेरिक सेगमेंटेड वाला एनिमल है ये वाला, तो इसका सेगमेंट को नाम क्या दोगे आप, मेटामर। तो यहाँ पर सीरियली रिपीटिशन होता है सेगमेंट का, जो कि फंडामेंटली सिमिलर होते एक एक दूसरे के। तो ये हो गया यू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल हमने लिखा ही था क्या, मीता मेरी अनार कार तक पहुंचा दे, ये तो बताया था ना, अनार कार में रखे हैं, सॉरी एनेलिडा, सॉरी क्यों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। ठीक है, उसमें कहीं पर एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होता है, कहीं पर इंटरनली, और कहीं पर एक्सटर्नली इंटरनली दोनों। एक्सटर्नली जहां होता है वो आर्थ्रोपोडा है, पूरी तरीके से सेगमेंटेड होती है बॉडी। इंटरनली जहां पर है वो कॉर्डेट्स है, और एक्सटर्नली इंटरनली कौन है, एनालिड्स। फिर आ जाती है बात बेटा नोटोकॉर्ड पे। तो नोटोकॉर्ड फिर से सुन लीजिए ध्यान से, एक सॉलिड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है। बॉडी में डॉर्सल साइड लोकेटेड होता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ये डेवलप होती है। जिन एनिमल के अंदर पाई जाती है उनको कॉर्डेट बोलते हैं। कुछ कॉर्डेट्स में ये हट जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे कॉर्डेट्स को आप बोलते हैं वर्टिब्रेट। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनेगी पहले यही बात। आगे बेटा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपने हेड डाली थी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासीफाई करने के बाद एनिमल्स को लेवल पे रखिए, कौन कौन से लेवल पे रखा जा सकता है। तो आपने देखा था सर जी की फैमिली को ऑर्डर है कोका कोला पी के आना है, तो देयर आर वेरियस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, आपने कल लिखा था, है ना। सर मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, है ना, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये आपने पढ़ा था। फिर आपने स्टार्ट कर दिया था किंगडम एनिमलिया। आपने किंगडम एनिमलिया कहा कि सर ये वो किंगडम है जो 11 फाइलम रखता है, और 11 फाइलम में पोरीफेरा से लेकर के आपने कोडेट तक लिखा था। तो आपने कहा था पूरी कोक प्लेट में रखी है, आशा अनार मोल खरीदती है, हेमराज एग्जाम कार से देने जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कल भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो हेडिंग डालिए फटाफट, पोरीफेरा, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बेटा, जरा ध्यान समझिए। वॉइस आ रही बेटा ना, वॉइस आ रही है आप लोग, यस यस, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, चलिए चलिए ठीक है। ध्यान सुना बेटा, जरा इस फाइलम का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है बेटा पोर, और फेरा का मतलब होता है बियरर। यानी इसके अंतर्गत जो भी एनिमल आएंगे उनकी बॉडी में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स, और उन एनिमल को कहा जाता है स्पंजेस। तो पहले ही पॉइंट आता है ये, और इसके अंदर तकरीबन 5000 टाइप के स्पंजेस आते हैं इस फाइलम के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले ही पॉइंट यहां पर ये आएगा कि दीज आर पोर बियरर एनिमल्स। These are
फोर बियरर एनिमल्स। ठीक बेटा, और क्या होगा, कॉमनली नोन एज द मेंबर ऑफ दिस फाइलम, लिखिए द मेंबर ऑफ members of this phylum are commonly known as sponges। आपने कहा बेटा पोर बियरर है, तो जरा ध्यान दीजिए, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी इस तरह से बना हुआ है बेटा, आप देखिएगा, ये स्काइफा का डायग्राम है, बना है इस तरह से, आप खुद ही देख लीजिए बेटा यहाँ पर। ये देखिए, तो ये देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं, ये मैनी माइन्यूट पोर्स, मैनी माइन्यूट पोर्स एक्ट एज माउथ। ठीक है ना बेटा, नाम क्या दोगे, नोन एज ऑस्टियम्स, नोन एज ऑस्टियम, इनका नाम क्या दोगे बेटा, ऑस्टियम। के बाई ए लिखा हुआ बेटा, ये के बाई ए का मतलब नोन एज। ठीक है, और ये ऑस्टियम कैसे काम करेगा, माउथ की तरह, एक सिंगल लार्ज ओपनिंग, सिंगल लार्ज ओपनिंग एक्ट एज एनस। ठीक है ना, नोन एज ऑस्क्यूलम। तो ये जो बड़ा ओपनिंग है बेटा, इसको आप ऑस्क्यूलम नाम देते हो, ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं इनको आप ऑस्टियम नाम देते हो। सर थोड़ा बड़ा लिख दो, कोई नहीं, आपसे अच्छा देख लो बेटा, इस डायग्राम देख, नेक्स्ट टाइम बड़ा लिख देंगे। ठीक है, ये बेटा सिंगल लार्ज ओपनिंग लिखी हुई है, ठीक है ना, ये सिंगल लार्ज ओपनिंग लिखी है, ब्रैकेट पे हमने लिख रखा है बेटा एक्ट एज एनस, तो ये जो लार्ज ओपनिंग है ये एनस की तरह काम करती है। और फिर लिखा है ये मैंने, और इसको क्या नोन एज के बाई ए लिख रखा मैंने, के बाई ए का मतलब नोन एज, और क्या नाम देते हो इसको, ऑस्क्यूलम। ये छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में, इन बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स को नाम आप देते हो ऑस्टियम, और ये ऑस्टियम कैसे काम करेंगे, माउथ की तरह। इसका मतलब अब आपसे ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें बहुत सारे माउथ होते हैं, तो वो यही एनिमल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सुना गया बेटा, क्यों माउथ बोलते हैं, कि कोई भी चीज अगर अपनी बॉडी में आप इनटेक करते हो तो वो माउथ से ही करते हो। तो ये एनिमल है, अगर ये कोई चीज लेगा, चाहे वो भले ही पानी ही क्यों ना लोगे तो आप इनटेक करोगे माउथ से ही तो ना, तो पानी इन्हीं पोर्स से इनके अंदर इंटर करता है। और आप एक चीज ये आप बताओ जरा, कि अगर कोई चीज, जो चीज आप माउथ से इनटेक करते हो, वो जब निकलता है तो वो कहाँ से निकलेगा, अनडाइजेस्टेड पार्ट, एनस से। ठीक है ना, इसीलिए जब यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनस की तरह ये काम करता है, और इसको नाम दिया जाता है ऑस्क्यूलम। ठीक है ना बेटा, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सब बताएंगे बेटा, ठीक ना। हम पहले पूरा, हमने कहा ना एनिमल किंगडम जितना हम पढ़ाएंगे, जिस तरीके से पढ़ाएंगे बस वैसे उतना पढ़ते चले जाना है आपको, इसमें कुछ भी आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही।
अरे भाई हर्ष बाबू, ये देखियो नाम लिख रखा है, द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेज, और ये जो स्पंजेज है इसका डायग्राम मैंने लिखाया है, आप लिख लो हर्ष भैया, शाइकॉन बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए, सबने लिख लिया इसको। अब हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरेंस। बना लिया सारे लोगों ने? इरेज करूं बेटा? सर टेस्ट में एक, हाँ हाँ पीछे रुद्रा कुमार रेज्ड हैंड। टेस्ट में किसी ने कुछ पूछा बेटा, मुझे यहाँ नहीं, चला गया मैसेज, फिर से ड्रॉप करिए, क्या बोला था आपने? अच्छा, टेस्ट में कहाँ तक आएगा ये पूछ रहे हो? हाँ, टेस्ट में पूरा बेसिक पॉइंट तक आएगा बेटा। सर टेस्ट में एक वर्ड थे ड्यूटेरोस्टोमे, उसका मीनिंग क्या होता है सर? आदित्य छूटा हुआ है क्या बेटा आपका? बोलो बेटा। आदित्य, आपने कोई क्लास मिस की है क्या? हाँ हाँ यस, तभी तो आपका ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब होता है बेटा ऐसे यूसेलुमेट एनिमल, सॉरी, ऐसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले एनिमल। अभी मैंने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला था, शायद छूट गया पॉइंट, बताना। कोई नहीं कोई नहीं, सुन लो ध्यान से। हमने कहा था, अच्छा एक चीज और सुनिए बेटा, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको होता है उसका दूसरा नाम होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, या आप कह सकते हो हॉलो सैक बॉडी प्लान। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है उनके लिए टर्म यूज किया जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। हमारी बॉडी एक ट्यूब ही तो होती है, उसके अंदर भी ट्यूब होती है, इसकी दो ओपनिंग, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो अंदर ट्यूब है। तो हमारी बॉडी एक ट्यूब हो गई, उसके अंदर भी ट्यूब, तो जो उसके अंदर ट्यूब होगी वही एलिमेंट्री कैनाल है, जिसकी दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। समझना है बेटा? तो इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो एनिमल होते हैं उनको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल। और ट्यूब विद इन ट्यूब आपको मैंने बताया था, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले होते हैं वो कौन कहाँ से होते हैं? तो भाई बोलिए। एस्केलमेंथिस से लेकर के कार्डेटा तक, ये तो बताया था। बोलो भाई। और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, आप देखिए डायग्राम अपना खोलिए, वहां पर लिखा रखा है, देखिए बेटा, एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक ये सारे क्या होते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होते हैं। तो एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जो चार होते हैं यहाँ पर हमने लिखा था ये प्रोटोस्टोमिक होते हैं। और मोलस्का के बाद क्या है? इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये होते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक। तो प्रोटोस्टोमिक वो होते हैं जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग तो हैं, एक माउथ की तरह काम करेगा और दूसरा एनस की तरह, लेकिन उसमें माउथ पहले बनेगा। ड्यूटेरोस्टोमिक वो एनिमल हैं जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग में से एक एनस और दूसरा माउथ, तो एनस पहले बनेगा, वो ड्यूटेरोस्टोमिक। आगे बेटा समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्पंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये रहते कहाँ हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आ जाता है हैबिटेट। यहाँ पर लिख लीजिए आर ऑफ मैनी टाइप, या मैनी टाइप्स लिख लीजिए मैनी टाइप्स। पहला है हैबिटेट। पहले ही पॉइंट हम देखेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पोरीफेरन की, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। तो रहते में देखा भैया हमने, कहाँ है ये? एक्वेटिक है। क्या है ये? देखिए नोट्स बेटा जिस वे में हम आपको लिखाएंगे आप उसी वे में बनाइए हमारी तरीके से, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना ये फाइलम ऐसा है जहां पर याद करने में सबको बहुत परेशानी होती है। तो एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? वाटर।
ठीक है, पानी में रहेगा। इसी से तो वर्ड आया है एक्वागार्ड, पानी की रक्षा करने वाली मशीन, इन पानी की प्योरीफाई करने वाली, वाटर को प्योरीफाई करने वाली। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक बोलते हैं। तो पोरीफेरेंस कहाँ रखेंगे? पानी में। दीज आर प्रेजेंट इनटू द वाटर। अब वाटर भी दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज marine water and the second one is fresh water. The marine water is the water which is present into the sea. तो सी वाला ने समुद्र वाला जो वाटर होता है बेटा वो मैरीन वाटर कहलाता है। उसके सिवा जितना भी वाटर कहीं पर भी मिले, चाहे वो आप नल से निकाल रहे हो, चाहे नाली में फ्लो हो रहा हो, चाहे वो मतलब पॉन्ड में फ्लो हो रहा हो या रिवर में, यानी सी वाटर को छोड़ करके जितना भी वाटर आप देखते हो वो सारा का सारा फ्रेश वाटर होता है। तो एक्वाटिक में भी दो टाइप होते हैं, मोस्टली क्या होंगे ये मैरीन, ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? समुद्री वाटर में, और फ्यू इन फ्रेश वाटर। कुछ आया भैया समझ में? और यहाँ पर आप एग्जांपल लेना चाहो लिख सकते हो, स्पॉन्जिला, चलिए। तो हैबिटेट की बात हमने कर ली कि भाई ये कहाँ रहते हैं, तो पता लगा पानी में। पानी में भी रहते तो ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये मैरीन वाटर में, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। फिर दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं इस पे। तो पहला है हैबिटेट, दूसरा देखेंगे बेटा ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा इसका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो दूसरी हेडिंग डालिए, दूसरा कैरेक्टर क्या है इसका बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा होगा बेटा ये? सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा करेक्टर इसका क्या आएगा बेटा? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसे होती है भैया? हम पहले ही पढ़ा चुके हैं इसको, ये भी पहले पढ़ा चुके हैं, ये भी पहले पढ़ा चुके हैं। कैसा होता है बेटा ये? बोलो। एसिमेट्रिकल, यस। ये क्या होंगे? एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री लिख दो आप। इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे छेद रखती है। अभी आपने डायग्राम बना के देखा ही इसको, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद दिखा लो आप, ठीक है ना बेटा। तो बॉडी है मैनी माइन्यूट पोर्स नेम्ड एज ऑस्टियम एंड द सिंगल लार्ज पोर इज ऑस्कुलम। इसको जब कट किया हमने तो कट करने के बाद ये हमको ऐसे दिखने लग गया था। अब आपको ये देखो बेटा, ये मैनी माइन्यूट पोर है, आपने इसको ऐसे कट किया, तो जब कट किया तो अंदर से ये इस तरह से दिखने लग गया। तो भाई जाहिर सी बात, ये तो जो हो गई इसकी बॉडी वॉल, यानी इतना तो इसकी क्या होगा, ये इतने थिकनेस है इसकी बॉडी वॉल की, ये सब ये। तो ये क्या होंगे? माइनी माइन्यूट पोर्स। ये क्या है? ऑस्टियम। ये क्या है? ऑस्कुलम। और ये लार्ज स्पेसियस कैविटी known as
स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो नोन एज स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ये सर व्हाट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज रिपीट। हमने कहा बेटा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बॉडी फॉर्म। चौथा लिख लीजिए बेटा, बॉडी फॉर्म। बॉडी कैसे दिखती है, कैसे फॉर्म हुई है। तो ये ऐसे है, बॉडी इस तरह से दिख रही थी, जब कट किया तो अंदर से इस तरह से दिखने लग गया। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो कहाँ के खुलते हैं, देखिए मैनी माइन्यूट पोर्स जो है खुलते हैं एक सिंगल लार्ज स्पेसियस कैविटी में, और उस कैविटी का नाम होता है स्पंजोशील या फिर बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्लियर हुआ बेटा। तो बॉडी फॉर्म में हमको यहाँ पर लिखना है हैव मैनी minute pores and single large pore। minute pores open into minute pores को या फिर क्या कह सकते बेटा, ऑस्टियम ओपन इनटू स्पंजोसील। नोट कर लो बेटा, ये हो गया बॉडी फॉर्म। प्लीज नोट डाउन दिस। क्लियर हो गया बेटा। ओके, 3 लोग लेफ्ट कर चुके हैं बेटा। कौन कौन से लोग लेफ्ट कर दिए भाई, गलत बात है बेटा। एक चीज बताओ, जो लोग लेफ्ट करके जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को लेकर के सीरियस नहीं है, फर्जी माँ बाप के कहने की वजह से जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। बेटा ये समय की मार है, ये प्राकृतिक आपदा है। आप इसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें। इसीलिए बोलो बेटा प्रॉपरली अपनी नोट्स बनाएं आप। पता नहीं कितने दिन तक ऑनलाइन चलता रहे, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए आप। प्रॉपरली डेली अपने लेक्चर्स लगाइए लाइव और उसकी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। अगर वाकई आपने, यही तो एवोल्यूशन है। ये प्राकृतिक जो हमारे जो एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ा है हमारे ऊपर, इससे इसको जो झेल लेगा, इसको जो परसिस्ट कर लेगा वही आगे सरवाइव करेगा। तो इसमें ढलने की कोशिश करिए आप, तब आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। वरना पता लगा जब ऑफलाइन मोड में कभी भी आप लौटेंगे तो वहां सारी चीजें आपको पता ही नहीं है जब बताया जाएगा। इसलिए सीरियसली अपने क्लास को प्रॉपरली लगाइए, उसके नोट्स बनाइए और घर पे पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप पर्टिकुलर टीचर को उसको फट से ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अपने नाम, क्लास, ठीक है, और अपना जो है बैच, इसके नेम लिख दीजिए, प्लस पीडीएफ रूप में बेटा हमको जो है सारे लोग अपने वो नोट्स बना के भेजेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा।